नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। कल हमने चर्चा किए थे देवी लक्ष्मी, महालक्ष्मी और कमला देवी के बारे में। अभी आज चर्चा करेंगे माता सरस्वती के बारे में। ये पूजा हमारे भारतवर्ष में किस तरह से आया है और इसका सत्यता क्या है, ये हम जानकारी लेते हैं अभी। अब हम सरस्वती के बारे में सोच विचार करें। सरस्वती कोई वैदिक देवी नहीं है। वेद में सरस्वती शब्द का उल्लेख है, किंतु वह सरस्वती देवी सरस्वती नहीं है। पहले सरस्वती शब्द का अर्थ बता दो। संस्कृत भाषा में सरस शब्द अर्थ है बड़ा जलाशय या सफेद रंग का प्रकाश, शुभ्र ज्योति, और जिसके पास सरस है वही सरस्वती। सरस शब्द के बाद मतु प्रत्यय लगाकर सरस्वत शब्द निष्पन्न होता है, जिसका स्त्रीलिंग रूप है सरस्वती और जिसका अर्थ है जिसमें सफेद ज्योति है अथवा जिसके अधीन एक बृहत जलाशय है। वेद में सरस्वती शब्द का उल्लेख है। वो कैसे उल्लेख है? अम्बि तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती। इस श्लोक से, वेद का ये श्लोक से पता चलता है ये कोई विद्या का देवी नहीं, ये नदी है। जैसे अम्बि तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती, ये वेद में है। यह सरस्वती एक नदी का नाम है। नदी शब्द से ही जाना जाता है कि वह इतनी अच्छी है, मनुष्य का इतना उपकार करती है, कल्याण करती है कि इसे देवी तमा मानकर, श्रेष्ठ देवी कहकर मनुष्य सम्मान करते हैं। इस प्रकार इन देवी सरस्वती का सरस्वती नदी के साथ किसी तरह का संपर्क नहीं रह सकता। असल में बात यह थी कि प्राचीन भारत में चर्मणवंती दृशद्वती कहकर दो नदियां महाभारत के काल में थी। चर्मणवती नदी का इतिहास यह है कि जब आर्यों ने पहले पश्चिम भारत के राजस्थान में रहना शुरू किया, उस समय उन्होंने इस देश में बहुत अधिक पशुओं की खोज की। उन दिनों यहां वर्षा होती थी, जंगल थे और पशुओं का बाहुल्य भी था। वे अनेक पशुओं की हत्या करके यज्ञ कर्म करते थे। कथा यह है कि एक बार उन्होंने लाखों लाख पशुओं की हत्या करके यज्ञ किया। उन पशुओं के चर्म से पहाड़ की तरह स्तूप तैयार हो गया था। उस चर्म के स्तूप से रक्त की धारा चूकर गिर रही थी। वही धारा एक छोटी नदी के रूप में बह गई थी। बहुत दूर जाकर वह गंगा के जल से मिल गई। चर्म के भीतर से यह रक्त धारा छोटी नदी के रूप में बदल गई थी। इस कारण इस नदी का नाम संस्कृत भाषा में चर्मणवंती पड़ा। इसी चर्मणवंती का वर्तमान नाम है चंबल। एक और नदी थी दृश्यद्वती। दृश्यद्वती बागेलखंड इलाके में विंध्य पर्वत से निकलकर उत्तर में जाकर गंगा से मिलती थी। दृश्यत शब्द का अर्थ है बाट का पत्थर। नदी बहुत से बाट के पत्थरों से भरी पड़ी थी, इस कारण उसे दृश्यद्वती कहा गया। यह उत्तर में गंगा की ओर बहती थी और चर्मवंती पूर्व की ओर बहती थी। दोनों नदियां प्रयाग से कुछ पहले मिल जाती थी। इसके बाद कौशाम्बी के पास से होकर यह प्रयाग में गंगा से मिल जाती थी। इन दोनों की मिलित धारा का नाम था सरस्वती। चर्मवंती और दृश्यद्वती दोनों का मिलित नाम था सरस्वती।
मिलकर बनी सरस्वती। कौशाम्बी अनेक भग्नावेश अवशेष और ध्वंस अवशेष पाए गए। स्थानेश्वर के राजवंश के हर्षवर्धन के समय के अनेक पुरातात्विक निदर्शन कौशाम्बी में मिले हैं। यह तुम जानते ही हो कि बंगला भाषा के अक्षर श्रीहर्ष लिपि में पहली बार सीलमोहर के साथ मिला है। हर्षवर्धन जी जो श्रीहर्ष लिपि में लिखे थे, यही कौशाम्बी में पाई गई थी। पश्चिम दिशा से यमुना आई, उत्तर पश्चिम से आई गंगा और दक्षिण दिशा से आई चर्वणवंती, दृश्यद्वती की मिलित धारा सरस्वती। एक बार मध्य भारत में एक विराट भूकंप हुआ, जिसके कारण चर्वणवंती नदी पूर्व की ओर न आ सकी और यमुना में मिल गई। चंबल नदी आजकल सीधे यमुना में जाकर मिल जाती है और दृश्यद्वती नदी भी चंबल से नहीं मिल सकती उत्तर की ओर। इस कारण चर्वणवंती और दृश्यद्वती की मिलित धारा आज लुप्त हो चुकी है। आज प्रयाग में त्रिवेणी नदी त्रिवेणी है, द्विवेणी है, जो भी हो, इस दृश्यद्वती का वर्तमान नाम घाघर या घाघरा है। यदि तुम में से कोई भी रीवा शहर में जाओ तो वहां इस दृश्यद्वती नदी को देख सकोगे। दृश्यद्वती नदी का परवर्ती लौकिक संस्कृत नाम घरघरा है। कारण नदी के जल में भयंकर आवाज होती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, रोड़े हैं, दृश्यत है। जो भी हो, इस सरस्वती नदी ने उत्तर मध्य प्रदेश को जल सिंचित किया, जिसके कारण बघेलखंड का इलाका बहुत ही उर्वर हो उठा था। इसलिए मनुष्य इस देवी कहकर पुकारते थे, यह है वैदिक सरस्वती। यह न ही कोई देवी है, न नारी है, न ही शिव कन्या है। अम्बित में हे मेरी माँ, नदी तमें, हे श्रेष्ठ नदी, देवी तमें, हे श्रेष्ठ देवी सरस्वती। इस कथन का अर्थ है, अर्थात वेद में देवी सरस्वती का उल्लेख है, ये कहना संगत नहीं। इस तरह तुम समझ गए कि सरस्वती वैदिक देवी नहीं, यही सिद्ध भी हो गया। इसके बाद एक अन्य कथा है, शिव के समय की कथा। सरस्वती शिव की कन्या नहीं है और इस मतवाद को मैं खारिज करता हूं। परवर्ती काल में पुराणों में सरस्वती के संबंध में जो कहा गया है, उसके विषय में मैं थोड़ी देर में कहूंगा। ये शिव की कन्या नहीं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि तुम सब जानते हो कि सब देवताओं के बीज मंत्र हैं, ध्यान मंत्र है तथा प्राण मंत्र है। सरस्वती का मंत्र है कज्जल पूरित लोचन भारे, स्तन युग शोभित मुक्त हारे, बिना पुस्तक रंजित हस्ते, भगवती भारती देवी नमस्ते। ये सरस्वती जी का मंत्र है। अब शिव के समय में बीणा थी। बीन एक बहुत पुराने भारतीय वाद्य यंत्र है। इस कारण यदि सरस्वती शिव के समय की होती और उनके हाथ में बीणा होती तो आश्चर्य की कोई बात नहीं होती। बीणा तारों का सरलतम वाद्य यंत्र है। इस सरलतम वाद्य यंत्र से ही बाद में अन्य वाद्य यंत्रों का आविष्कार हुआ था। कुछ भारत में, कुछ मध्य एशिया में और कुछ अरण्य ब्रज, जिसका वर्तमान नाम है ईरान। ईरान का पहला नाम था अरण्य ब्रज। फारसी भाषा में सी का अर्थ होता है तीन। सी का मतलब तीन, तीन तारों का समाहार, सीतार माने तीन तारों का यंत्र। इस तरह तार के वाद्य यंत्र का आविष्कार हुआ। सबसे सरलतम वाद्य यंत्र है वीणा, जो शिव के समय में थी। इस प्रकार यदि उस काल में सरस्वती के हाथ में वीणा है तो आश्चर्य की कोई बात नहीं, किंतु आश्चर्य होने की बात है ये पुस्तक को लेकर। बिना पुस्तक रंजित हस्ते, शिव के समय में मनुष्य लिखना नहीं जानते थे, तो पुस्तक कहां से आएगी? पुराणकार अपने ही जाल में अपने आप फंस गए। उस काल में अक्षर लिपि थी नहीं, इस कारण
ताल पत्रों भोज पत्रों पर भी पोथी लिखना संभव नहीं था, फिर जिल्द चढ़ी पुस्तक की कथा तो बहुत दूर की बात है। इस प्रकार जब सरस्वती के हाथ में पुस्तक है तो ये शिव के समय की नहीं है, इस तरह से शिव कन्या भी नहीं है। यह एक और तरह से प्रमाणित किया हो गया। किसी अन्य पुराण में कहा गया कि सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री और विष्णु की पत्नी। इस तरह पुराणकार एक मत नहीं है, पुराणों में संघर्ष है, पर इससे यह तो प्रमाणित हो जाता है कि ये शिव की कन्या नहीं है। पुराणों में संघर्ष है, पर इससे यह पर तो प्रमाणित हो जाता शिव कन्या नहीं है, क्योंकि शिव 7000 वर्ष पूर्व आए थे। पुराणों की रचना आज से मात्र 1500 वर्ष पहले हुई। एक और बात प्रमाणित होती है कि ये ब्रह्मा की पुत्री भी नहीं, विष्णु की पत्नी भी नहीं, क्योंकि सरस्वती का ध्यान मंत्र है या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा बरदंड शोभित करा, या श्वेत पद्मसना, या ब्रह्माच्युत महेश प्रभृति भी देवै सदा वंदिता, सा मां पातु भगवती सरस्वती निःशेष यांग्यापहा। एक पंक्ति कहा गया है, ब्रह्माच्युत महेश प्रभृति भी देवई सदा वंदिता। देवी सरस्वती को ब्रह्मा, अच्युत अर्थात विष्णु, शिव सब कुछ पूजते हैं। यदि ये शिव की कन्या होती तो शिव पूजा क्यों करते? ब्रह्मा की पत्नी या कन्या होती तो ब्रह्मा इनका पूजन क्यों करते? विष्णु की पत्नी होने पर वे उनका पूजन नहीं करते। इस प्रकार पुराण की समस्त गप्पें एक ही श्लोक से खंडित हो जाती है जब कहा जाता है कि ब्रह्माच्युत महेश प्रभृति भी देवई सदा वंदिता। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु शिव में से किसी की कन्या या पत्नी नहीं है। यह सरस्वती का या दुर्गा या लक्ष्मी के साथ सरस्वती के पूजा का परिवर्तन कैसे कब हुआ? तुम जानते हो कि बौद्ध तंत्र के युग में, वज्रयानी तंत्र के युग में एक देवी थी जिनका नाम था तारा। तारा 10 महाविद्या की द्वितीय महाविद्या के रूप में स्वीकृता है। इन तारा के संबंध में कहा जाता है, गर्वित दानव खर्वाकृति खड़ग खरपरा नील सरस्वती सर्व सौभाग्य प्रदायिनी कत्री नमस्ते तारा रूपा तारिणी। वज्रयानी तंत्र के युग में तारा 3 प्रकार की थी। भारत में उग्र तारा पूजिता होती थी और चीन में भ्रामी तारा। भ्रामी तारा क्यों कहा जाता था? क्योंकि रंग भ्रमर की तरह काला था। किंग पुरुष वर्ष तिब्बत, क्योंकि यहाँ तिब्बत में पुरुष और स्त्रियों के परिच्छेद एक ही तरह के होते थे, ढीले ढाले अलखल्ला। इस कारण दूर से ये नहीं समझ में आता था कि पुरुष है या नारी। इस कारण किंग पुरुष अर्थात वह क्या पुरुष है समझना मुश्किल है। जिस देश में पुरुष को देखकर कहा नहीं जा सकता कि वह पुरुष या नारी, वज्र तारा की पूजा होती थी। इन वज्र तारा का दूसरा नाम था नील सरस्वती। गर्वित दानव गर्भ खरवराकृति खड़ग खर परा नील सरस्वती। इन नील सरस्वती की मूर्ति तुम्हें बोध गया के मंदिर में भी मिलेगी, नील रंग का तारा। यहां यह बताना अप्रासंगिक नहीं होगा कि महर्षि वशिष्ठ उस बौद्ध तंत्र के युग के व्यक्ति थे। उनके द्वारा रचित योग वासिष्ठ जो आध्यात्म रामायण के नाम से ख्यात है, उसके साथ रामायण का कोई संपर्क नहीं है। वह बौद्ध तंत्र की पुस्तक है, संस्कृत भाषा में लिखित है। वहां उन्होंने तारा की मूर्ति को लाकर वीरभूम के तारापीठ में प्रतिष्ठित किया। अर्थात ये तारा भी बौद्ध तांत्रिक देवी थी, ये पौराणिक देवी नहीं है। बौद्धों है क्या? बौद्ध का देवी जो भी हो, ये नील सरस्वती परवर्ती काल के पौराणिक शाक्ताचार में, पौराणिक युग में शुभ्र सर्वशुभ्र सरस्वती के रूप में गृहीता हुआ। ये नील सरस्वती जो बौद्ध तांत्रिक देवी है तारा, वही क्या हुआ?
आपको सर्वशुभ्रा सरस्वती पुराण में अर्थात आज से 1500 साल पहले इसको स्वीकृत किया गया, अर्थात ये नील न रहकर श्वेत हो गई। यह आज से 1300 वर्ष पूर्व की बात है। यदि खुदाई करने पर तुम्हें कोई श्वेत या शुभ्र सरस्वती की टूटी या पूर्ण मूर्ति मिले तो याद रखना इसमें कोई भी 1300 वर्ष से पूर्व की नहीं है। किंतु ये जो सर्व शुक्ला पौराणिक सरस्वती देवी है, इनकी पूजा भी व्यापक रूप में प्रचलित नहीं हुई थी, यहाँ तक कि पठान युग में भी नहीं। पठान युग में लोग सर्व शुक्ला सरस्वती की पूजा करते समय पुस्तकों की पूजा करते थे। अंग्रेजों के शासन काल में साहब लोगों ने कहा कि तुम लोगों के यहाँ इतने देव देवियां हैं, तब तुम लोग सरस्वती पूजा बुक से क्यों करता है? वाई बुक, वाई नॉट देवी, वाई नॉट गॉडेस? इस प्रकार अंग्रेजी शासन काल में सर्वशुभ्रा सरस्वती की मूर्ति बनाकर पूजा करने का रिवाज शुरू हुआ। इसी कलकत्ते शहर में ही यह अत्यंत ही आधुनिक है और इन सरस्वती के साथ शिव का कोई संपर्क नहीं है। इन देवी की कल्पना ही 1300 वर्ष पूर्व की गई। शिव के समय से 5700 वर्ष के बाद बौद्ध तंत्र में जो तारा देवी थी, उनका बीज मंत्र था एंग। ए लिखकर एक अनुस्वार एंग सरस्वत्यै नमः। कोई सोचते हैं महायानी बौद्ध प्रज्ञा पारमिता का विवर्तित रूप सरस्वती। यह धारणा ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों ही विद्या या प्रज्ञा की देवियां हैं, पर दोनों में मौलिक पार्थक्य है। इसलिए हमने देखा कि लक्ष्मी शिव की कन्या नहीं, शिव के साथ इसका कोई संपर्क नहीं, तथा पौराणिक दुर्गा देवी के साथ भी शिव का कोई संपर्क नहीं। उसी प्रकार की स्थिति सरस्वती के साथ भी है, शिव के साथ इनका कोई संबंध नहीं है। ये शिव की कन्या नहीं, वेद की सरस्वती, नदी सरस्वती, तंत्र की सरस्वती है, नील सरस्वती अर्थात तारा देवी। पौराणिक सरस्वती मूर्ति के पूजा का प्रारंभ अंग्रेज युग में हुआ, उससे पहले यह पूजा नहीं होती थी। आप लोग धैर्य से सुने। धन्यवाद, नमस्कार। कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें, कमेंट करना हो जरूर।